वेलकम टू मापसा एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे, जो कि जैक बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईएस और अदर स्टेट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का हम लोग आज चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं, जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। उसमें हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि इन ट्राइंगल एबी से एंगल बी इज राइट एंगल where AB equal to 24 cm and BC equal to 7 cm and find the value of these। sin A cos A, sin C और cos C का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, और जैसे एंगल B समकोण है तो B में 90 है, यहाँ B लिख देंगे और यहाँ A और यहाँ C लिख देंगे। तो हमारा AB जो है 24 cm है, उसके बाद BC हमारा जो है 7 cm है, और AC दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AC को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। तो त्रिभुज ABC में एंगल B जो है 90 डिग्री है, और AB 24 cm और BC जो है 7 cm है। तो हम लोग यहाँ पर ही AC निकालने के लिए, यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, 90 डिग्री वाला को 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो जो है कर्ण होता है, तो उसको हम लोग AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, बाकी दो भुजा होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हम लोग को निकालना है। AB जो है 24 का स्क्वायर है और BC है 7 का स्क्वायर। तो AC बराबर स्क्वायर इस साइड आने से रूट हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो यहाँ पर ही जो है दोनों को जोड़ेंगे तो 625 हो गया, और 625 का स्क्वायर रूट को तो हम लोग तोड़ेंगे। तो AC निकल गया। तो अब हम लोग आंसर निकालते हैं। जैसे पहला नंबर में है साइन A निकालना है। तो साइन A का जो वैल्यू फॉर्मूला होता है P/H होता है। अब जो है H तो फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो H होता है, जो कि है 25 सेंटीमीटर, अभी हम लोग निकाले। तो लेकिन P और B जो है ना, एंगल पे डिपेंड करता है। जैसे एंगल A का बात हो रहा, तो जिस एंगल का बात होता है उसका सामने वाला P होता है। यहाँ पर ही क्या है, एंगल A का सामने BC है, तो हमारा हो जाएगा BC, और H क्या हो गया, AC हो गया। H हमेशा फिक्स रहेगा 90 के सामने वाला। तो BC जो है, BC दिया हुआ है 7 और AC दिया हुआ है 25। उसके बाद हम लोग को निकालना कोस A। तो कोस का फॉर्मूला जो होता है B/H होता है। एंगल A का ही बात हो रहा है, A के सामने वाला तो लंब होता P होता है, तो उसको छोड़ के जो बचा वाला भुजा ये हमारा B हो जाएगा, यानी कि बेस जो हो जाएगा AB हो जाएगा, और H तो पहले AC था वही रहेगा, H फिक्स होता है, H चेंज नहीं होता। तो AB का वैल्यू जो है 24 दिया हुआ, और AC का वैल्यू 25 हम लोग कैलकुलेट करके निकालें। तो ये पहला का आंसर मिल गया। और हम लोग जो है दूसरा नंबर में निकालना है साइन C। तो एंगल C हो जाएगा। एंगल C का अभी जो है एंगल C का बात होता है, C के सामने वाला हो गया 90 डिग्री AB। तो साइन का फॉर्मूला था P/H। तो ये जो है जिस एंगल का बात हो उसके सामने वाला P होता। तो यहाँ पर ही जो है AB हमारा है P हो गया परपेंडिकुलर। H जो हाइपोटेनियस का वैल्यू है AC। तो AB का वैल्यू कितना है 24 दिया हुआ, और AC तो 25 हम लोग कैलकुलेट करके निकालें। उसके बाद फिर से है cos C। तो यहाँ पर ही फॉर्मूला जो होता B/H होता, लेकिन चूंकि H तो फिक्स है, AC ही होगा, लेकिन B जो है एंगल C का बात हो रहा, तो ये वाला अगर P हो गया तो बचा ये वाला, वो हमारा B हो जाएगा, यानी कि BC हो जाएगा। तो BC का वैल्यू जो है 7 दिया हुआ, और AC का वैल्यू 25 दिया हुआ। तो ये हमारा जो चारों है ना, पहला का ये दो आंसर हो गया, और दूसरा का ये दो आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है आकृति 8.13 में 10p - cot r का मान ज्ञात करें।
तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और इसका डायग्राम जो है क्वेश्चन में दिया हुआ। तो हम लोग एग्ज़ाम में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो दिया रहेगा। तो ये है हमारा पी क्यू आर है, यहाँ पर 90 डिग्री है, इसका वैल्यू 12 दिया हुआ, इसका वैल्यू 13 दिया हुआ। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग नोट करेंगे कि पी क्यू का जो वैल्यू है वो 12 cm दिया हुआ, पी आर का जो वैल्यू है वो 13 cm दिया हुआ और एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ, उसका वैल्यू निकालते हैं। तो पाइथागोरस यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में जो हमारा हो जाएगा 90 के सामने वाला तो कर्ण होता, हाइपोटेनियस होता, लेकिन उसमें बेस या लंब अगर निकालना हो तो क्या होता है, उससे माइनस कर देते हैं। तो हमारा जो है क्यू आर का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस जो है पी क्यू का स्क्वायर, यानी दो ठो छोटा भुजा का स्क्वायर बराबर क्या था, हमेशा कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी पी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू आर तो निकालना है हम लोगों को, प्लस पी क्यू का स्क्वायर जो 12 है, 12 का स्क्वायर हो गया, और पी आर जो है 13 हो गया। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ये 12 का स्क्वायर 144 हो गया, ये 13 का स्क्वायर 169 हो गया। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169, 144 इधर आने से माइनस हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर इधर आने से रूट होगा, 9 4 या 5, 6 4 2, 25 हो गया। और 25 को हम लोग तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 यानी 5 cm हो जाएगा। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। इसीलिए जो क्वेश्चन जो था, तो क्वेश्चन था tan p माइनस कोट r का वैल्यू निकालना है। तो tan का जो फॉर्मूला होता है वो p बाई b होता है, और कोट का फॉर्मूला इसका उल्टा होता है, b बाई p होता है। लेकिन यहाँ पर एंगल P का बात हो रहा है, एंगल P का बात हो रहा है। तो एंगल P मतलब ये वाला है, तो इसके सामने वाला जो है एंगल P के सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि ये P बाई बी यानी कि ये क्यू आर हो जाएगा, और B जो है जो बचा वो B यानी कि पी क्यू हो जाएगा माइनस। अब ये कोट R, अब जो एंगल R का बात हो रहा है, तो इसके सामने वाला जो है लंब होता, तो आधार हमारा हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, और जो बचा वो लंब हो जाएगा। आर के सामने जो है पी क्यू भुजा है वो हमारा पी यानी कि लंब हो जाएगा, तो उसका नाम है पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू जो है अभी हम लोग निकाले 5 और पी क्यू का वैल्यू 12 है, और क्यू आर का वैल्यू यहाँ भी क्यू आर और पी क्यू है, यानी 5 और 12 यहाँ भी होगा। 5/12 से 5/11, एक ठो प्लस एक ठो माइनस कट गया, तो उसका वैल्यू 0 मिला आंसर। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और tan A निकालें। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड स्टेट बोर्ड यानी जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन 2013 और 2015 का फाइनल यानी कि एनुअल एग्जाम में आ चुका है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे स्टूडेंट्स को इस पे ध्यान देना चाहिए, इस क्वेश्चन पे इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन, अच्छा मार्क्स आएगा आप लोगों का। तो इसको चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखिए साइन ए बराबर 3/4 है, यहाँ कॉस ए और यहाँ टेन है, यानी कि सब हर जगह एंगल ए है, यानी कि एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो हम लोग को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो साइन ए लिख दिए, तो इसका वैल्यू 3/4 है, और हम लोग जानते हैं कि साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H होता है। तो यानी कि P का वैल्यू 3 है और H का वैल्यू 4 है, तो हम लोग को B का वैल्यू निकालने की ज़रूरत है। तो हम लोग पाइथागोरस से निकाल देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे पहले B का वैल्यू। तो B का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ा वाला जो भुजा है B² बराबर वो सबसे बड़ा H² से जो बचा है P² को माइनस कर देंगे,
तो हमारा जो बी स्क्वायर हो गया इक्वल टू एच का वैल्यू दिया हुआ, देखिए एच के सामने 4 है तो 4 हो गया। अब पी का वैल्यू दिया हुआ, पी के सामने 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो बी स्क्वायर इस साइड आएगा तो हमारा रूट बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 से 9 गया तो 7 हो गया, 7 का रूट नहीं टूटेगा तो बी का वैल्यू यही रहने दे। अब जो बोला उसको निकाला जाए, तो पहला जो हम लोग का क्वेश्चन में निकालना है वो cos A है, और cos A का जो है फॉर्मूला जो होता है B/H होता है, और B का वैल्यू √7 हम लोग कैलकुलेट करके निकाले, और H का वैल्यू तो दिया हुआ, H के सिद्धांत में देखिए 4 है, और दूसरा क्या निकालना है tan A है, tan A का फॉर्मूला होता है P/B होता है। तो जो P का वैल्यू है, P का सिद्धांत में 3 दिया हुआ, और B का वैल्यू अभी निकाले √7। तो ये हमारा जो दोनों है वो रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। तो स्टूडेंट्स right now I solved 3 question of standard 10 mathematics book class 10 chapter 8 trigonometry. If you have any types of doubts in 3 question, then without hesitating comment me on my YouTube channel. On comment section I will definitely reply your question and doubts. Then see you on my next video. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।